हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। और आप मेरे नोट्स को लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी मॉडल पहले ही प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉडल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉडल को बाय कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ऑन विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम सोचे कि हमने आज विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया है, हमें बहुत दिनों तक लेना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि विटामिन सी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी को उतना वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी रिमेनिंग जो है हमारी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता तो हमें इसको डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी केमिस्ट्री के ऊपर। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो एल स्कॉर्बिक एसिड जो है वो हमारे विटामिन सी का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं विटामिन सी के आरडीए पे, मतलब डेली रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एडल्ट में इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 40 to 50 mg पर डे। और जो लैक्टेटिंग फीमेल्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसके आ जाते हैं डायट्रिक सोर्स के ऊपर। क्योंकि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाएगा, हमारे सिट्रस फ्रूट से पाया जाएगा। हमें सिट्रस फ्रूट से मिलेगा। कौन कौन से, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, हमें विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है ज्यादातर, सिट्रस फ्रूट से, आंवला, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कहाँ मिलेगा हमें, कैबेज, स्पिनच, टमाटो, पोटैटो, इन सबसे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी। ये सब विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है हमें विटामिन सी के फंक्शन ही पूछे जाते हैं कि विटामिन सी जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है विटामिन सी का, विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में और कौन कौन से विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन, ये तीन ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक्ट करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाना। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो है वो बहुत गरीब होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बिल्कुल डाकू जैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, निकलते हैं बाहर, मारकाट करते हैं, डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और भाग जाते हैं। तो उनके डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हमारी बॉडी ने एक पुलिस गार्ड रखा हुआ है। वो पुलिस गार्ड कौन है, वो पुलिस गार्ड हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन सी की बात कर रहे हैं। तो विटामिन सी भी क्या है, हमारी बॉडी का एक पुलिस गार्ड है। तो वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जो विटामिन सी जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो है वहां पे एक्ट करता है। वो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को मार के भगा देता है, ताकि वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को क्या ना कर सके, डैमेज ना कर सके। तो विटामिन सी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। वो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से प्रिवेंट करके रखता है। तो ये तो उसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा क्या करता है, ये हमें कोलेजन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो कोलेजन की फॉर्मेशन में हमें कैसे हेल्प करता है, ये क्या करेगा, कोलेजन जो होते हैं उनका हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं। कोलेजन में भी ये हमारे जो प्रोलिन और लाइसिन है उसका हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन करा के जो हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मजबूती दे देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, विटामिन सी प्ले द रोल ऑफ ए कोएंजाइम इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन while protocollagen is converted to collagen. Hydroxylation reaction is catalyzed by lysyl hydroxylase and propyl hydroxylase. तो जो कोलेजन जो विटामिन सी है वो हमारे कोलेजन फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसमें भी क्या करता है, प्रोनिन और लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, कोलेजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी में कोलेजन का फॉर्मेशन तो हो गया, तो अब ये क्या करेगा, हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा ना। तो कैसे कर रहा है ये, बोन टिश्यू इज पोजेसेस ऑन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, कोलेजन एंड इनऑर्गेनिक कैल्शियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा। सो विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर दी बोन फॉर्मेशन। तो इस तरीके से विटामिन सी काम में हेल्प कर रहा है, हमें बोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। और क्या में हेल्प करेगा विटामिन सी,
और विटामिन सी जो है हमारे आयरन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। यदि आपने मेरी आयरन की मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो देखी है तो आप यहाँ ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये कैसे करेगा विटामिन सी यहाँ पे आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प। जब हमने आयरन का मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आयरन है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे वो किस फॉर्म में होगा, Fe3+ के फॉर्म में ये जो है एब्जॉर्ब होगा, मतलब फेरस के फॉर्म में होगा। तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट नहीं होने देता, मतलब उसको रोक देता है ताकि आयरन का क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन सी इनहेंसेस आयरन एब्जॉर्प्शन बाय कीपिंग इट इन द फेरस फॉर्म। फेरस फॉर्म मतलब Fe2+ के फॉर्म में इसको बनाए रखता है। दिस इज ड्यू टू द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी। ये क्या हो गया, हमारी वो विटामिन सी की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से हो गया। तो यदि आपको इसका डिटेल चाहिए और ज्यादा डिटेल में जानना है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप आयरन का मेटाबॉलिज्म देखिएगा, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या जाता है ये, नेक्स्ट हमारे ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, हमारे ट्रायोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, हमारे फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। तो ट्रायोसिन के मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है, ये ट्रायोसिन का भी क्या कराता है, हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। हमारे फॉलिक एसिड में भी क्या करता है, ये हमारे टेट्राहाइड्रोफॉलेट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। जो टेट्राहाइड्रोफॉलेट है वो क्या है, वो हमारे विटामिन B6 का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है, तो ये उसमें भी हेल्प कर रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे इतना शॉर्ट में क्यों बता दिया, क्योंकि इसका भी हम इंडिविजुअल कार्य जो है वीडियोस पहले ही बना के अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने हमारे ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म की वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे इसको इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां से इजीली समझ सकते हैं। यदि आपने ट्रायोसिन की मेटाबॉलिज्म की वीडियो देखी है तो वहां से इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये जो है सारी मेटाबॉलिज्म ट्रायोसिन का, ट्रिप्टोफैन का, आप वहां जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको ये बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको रीड आउट करके बता देती हूँ ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म में कैसे वर्क कर रहा है। विटामिन सी एसेंशियल फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, ये कर रहा है ट्रिप्टोफैन का भी हाइड्रोक्सिलेशन करा रहा है। तो ये हमारे क्या कर रहा है विटामिन, ये हमारे ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प कर रहा है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर द टेट्राहाइड्रोफॉलेट। विटामिन सी नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफॉलेट, मतलब ये टेट्राहाइड्रोफॉलेट के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनके भी सिंथेसिस में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। कैसे, इनका भी हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उसका भी क्या कराता है, ये हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं। तो इतनी देर से हम जब विटामिन सी के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमें ज्यादा सुनने को मिल रही है कि ये क्या कराता है, हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। कोलाजन का भी क्या कराता है, इसने हाइड्रोक्सिलेशन करा था। ट्रिप्टोफैन का भी क्या किया, हाइड्रोक्सिलेशन किया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी क्या किया, हाइड्रोक्सिलेशन किया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन है। हम हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ। तो अगर हमें शॉर्ट में याद रखना हो, हमें बहुत डिटेल अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से भी शॉर्ट में याद रख सकते हैं। बाकी आपको जो डिटेल जानना है तो आपको जो हमने इंडिविजुअल वीडियोस बना के दी है हर टॉपिक पे, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको ये बहुत इजीली डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट है डेफिशिएंसी स्टेट। तो डेफिशिएंसी स्टेट में इसमें स्कर्वी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। तो विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है तो उससे हमें स्कर्वी होता है। तो मैं आपको स्कर्वी बताती हूँ थोड़ा। तो ये जो है हमारी विटामिन सी से होने वाली डेफिशिएंसी का नाम हो गया स्कर्वी। अब मैं आपको स्कर्वी के बारे में बताती हूँ, स्कर्वी में क्या होता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो उसको क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगी। तो स्कर्वी में इनिशियल स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो प्राइमरी सिम्टम्स में क्या आएगा, इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट को, जनरल वीकनेस एंड फटीगनेस आएगी और जॉइंट्स में पेन हो गया। तो ये सब क्या हो गए, स्कर्वी के प्राइमरी सिम्टम्स हो गए, मतलब फर्स्ट सिम्टम्स आ गए। उसके बाद क्या होता है, सीवियर सिम्टम्स में क्या होगा, यहाँ पे जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्केली और रफ हो जाएगी। यहाँ पे इजिली बरिश्ड और ब्लीडिंग अंडर द स्किन हो जाएगी। बरिश्ड मतलब हमें चोट लग जाती है तो जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं हो पाती, मतलब बाहर तो जो ब्लड है वो नहीं निकलेगा, बट अंदर ही अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। जो पर्टिकुलर पार्ट है वो हमें ब्लूइश ब्लूइश दिखाई देता है, तो उसका हम कहते हैं बरिश्ड होना। देन क्या होता है नेक्स्ट, लूजन टीथ दैट में फॉलन आउट। जो टीथ हैं वो बहुत ज्यादा लूज जाते हैं, गम्स जो हैं उसमें पस का फॉर्मेशन होने लगता है। जो हमारे गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, जो टीथ हैं वो इजिली अपने आप ही टूट के बाहर गिरने लगते हैं। और क्या होता है, स्वाइलन लेग्स हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है। जो हमारे हेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हेयर हो जाते हैं। फिर एनीमिया भी होता है। यहाँ पे कौन सा एनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है हमें।
उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो की सिम्टम है, उसमें क्या होता है, swollen bleeding gums that may become purple और spongy। जो गम्स हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, वो पर्पलिश कलर के हो जाते हैं। उसमें से फ्रिक्वेंटली क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, और जो गम्स में से टीथ हैं वो इजीली अपने आप ही टूट टूट के गिरने लगते हैं। और क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द प्रीवियसली हील्ड वुंड, जो पहले से ही हमारे जो वुंड्स हैं जो हील हो चुके होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जो नए जो हमारे बॉडी में वुंड्स बनते हैं वो प्रॉपरली ठीक तरीके से हील नहीं हो पाते। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमारे स्कर्वी के सिम्टम्स आ गए। यदि हम ये सारे सिम्टम्स लिख के आते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली हमें शॉर्ट नोट लिखने के आता है विटामिन सी के ऊपर, या फिर विटामिन सी के जो है फंक्शन है वो पूछ लेते हैं, या फिर विटामिन सी से होने वाली डिसीज पूछ लेते हैं, जो हमें क्या है, स्कर्वी है, तो हम उसके बारे में लिखने आता है। तो अगर विटामिन सी के बारे में हमसे पूछते हैं तो हम इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन से लिख के आएंगे, उसका एक्टिव फॉर्म लिख देंगे। देन उसके जो आरडी है वो हमें सब, हर विटामिन की आरडी हमें पता होनी चाहिए और उसके सोर्सेज पता होना चाहिए। अगर ये सब लिख के आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये उसकी हम जो डेली रिक्वायरमेंट है वो लिख देंगे, उसके डायरेक्ट्रिक सोर्सेज लिख देंगे। देन एक जो बायोकेमिकल फंक्शन है हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर आएंगे। एंड देन जो उसकी जो डिसीज स्टेट थी स्कर्वी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करके और उसके जो 4-5 सिम्टम्स है वो लिख के आएंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।